हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक आवाज स्नेहा देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य जो कोरोना से पूरी तरीके से ग्रसित था। राज्य में जब न्यूज़पेपर निकला करते थे तो बड़े बड़े फॉन्ट साइज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती थी कि किस तरीके से कोरोना ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। छपता था कि किस तरीके से कोरोना ने पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर शांत पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी और एक बार फिर अखबारों में दस्तक दी राजनीति की खबरों ने। राजनीति की गलियारों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटकलें भी सामने आई। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से सत्ता छीनी जा सकती है। समझने वाली बात है कि जब बीजेपी के दो बड़े चेहरों की बात की जाती है तो सबसे पहले मोदी योगी का नाम आता है। ऐसे में कोई इनसे सत्ता क्यों छीनना चाहता है? इसके साथ ही ये भी बात सामने आती है कि आरएसएस के योगी काफी करीबी हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सत्ता उनसे क्यों कोई छीनना चाहता है? लखनऊ से दिल्ली के माहौल में तनाव वाली खबरें काफी दिनों से सुर्खियों में थी। सुर्खियों में ये भी था कि मोदी जी योगी जी से खफा हैं। ऐसे में 10 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। उन्होंने बीते गुरुवार को अमित शाह जी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। अब मुलाकातें हुई हैं तो चर्चे भी होंगे, चर्चे हुए हैं तो अटकलें भी लगाई जाएंगी, कयासे भी लगाए जाएंगे। कुछ यही हुआ। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह योगी जी की फोटो जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वायरल करने लगी और कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्म होने लगा। अमित शाह की मुलाकात योगी जी से हुई थी। योगी जी की तरफ से अमित शाह का आभार व्यक्त किया गया। कहा गया कि मुझे समय देने के लिए आपका आभार। इसके बाद अमित शाह की तरफ से भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बात कही थी। अब इसके बाद अमित शाह की मुलाकात हुई अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से। उन्होंने फिर इसको लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की बात कही। लेकिन समझने वाली बात है कि इन दोनों ही ट्वीट में कुछ खास फर्क नहीं है। एक है सहयोगी दल, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और दूसरी है अपने दल भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों में कोई भेदभाव नहीं। ऐसा क्यों? अब इस मुलाकात के बाद फिर से एक बार सियासत शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि योगी के मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरों को जगह दी जा सकती है। चाहे आप अपना दल की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामने वाले जितिन प्रसाद की, इसके साथ ही गोरखपुर के निषाद पार्टी की भी बात कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों की ही मुलाकात उसी दिन अमित शाह से हुई जिस दिन योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई थी। खैर, बातें तो ए.के. शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में जगह देने की भी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बात को छोड़ते हैं और चलते हैं बीजेपी और योगी जी के रिश्ते के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यूपी के एंग्री यंग मैन और गोरखपुर से 5 बार सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने जीवन के सबसे ज्यादा असमंजस वाली घड़ियों में जी रहे हैं। असमंजस इस बात का कि आखिर वो अपनी कमिटमेंट के साथ जाएं या दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिले निर्देशन के साथ जाएं। हालांकि ये बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का निर्देशन ना मानना कहीं न कहीं 2022 में चुनाव में बड़ी चुनौतियों को बुलावा दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी को योगी जी से काफी फायदे हैं और थोड़े नुकसान भी। अगर हम फायदों की बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में देखे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू नेता हैं और इसके साथ ही काफी युवाओं को भी प्रभावित करते हैं। इससे ये साफ कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए काफी अच्छे लीडर हैं और मास लीडर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के टॉप सीएम में गिने जाते हैं। इससे भी बीजेपी को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही उन्हें हिंदुत्व छवि के साथ जीने के लिए भी हिंदू लोग काफी पसंद करते हैं। कहा जाता है कि वो हिंदू नेता हैं और इसके साथ ही गोरखपुर से 5 बार सांसद बनने के समय भी वो हर बार
दोगुने वोट से ज्यादा वोटों से जीते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता उन्हें काफी प्यार करती है। अगर बात करें बीजेपी को योगी जी के नुकसान से, तो योगी जी चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर के नेता बनकर रह गए हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और अन्य तबके के लोग योगी जी से थोड़े खफा चल रहे हैं। इसके साथ ही योगी जी को हिंदू नेता के तौर पर देखा जा सकता है, तो मुस्लिम आबादी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभी भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नियुक्तियों को लेकर उन पर काफी सवाल खड़े किए गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से बिगड़ी हालातों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि जिस समय उन्हें उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को देखना चाहिए था, उस वक्त वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे, भाजपा की बड़ी बड़ी नारे लगा रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को योगी जी से बहुत फायदे हैं तो थोड़े नुकसान भी हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल एक आवाज स्नेहा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।